नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। इसमें हम आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बेसिक जानकारी सीखेंगे। उसके बाद इन कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कहाँ कहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और किन किन कंडीशन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी मूलधन के साथ जो ब्याज रहता है उसी ब्याज पर दोबारा फिर से उस पर ब्याज लग जाता है। जैसे कोई मूलधन है, मूलधन पर एक बार एक वर्ष में जो ब्याज लग गया, उस ब्याज पर फिर एक ब्याज लग गया, फिर उस पर जो ब्याज बना उस पर फिर ब्याज लगा, यानी प्रतिवर्ष ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक रहता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और एक रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों यदि जुड़ जाते हैं तो मिश्रधन बनाते हैं। कैसे क्या रहेगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखिए, समझ में बहुत ही आसानी से आएंगे आपको। होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, 3,000 रुपये। क्वेश्चन एक समझिए पहले। 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हम पहले मिश्रधन निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 20% हमें बोला गया है, तो 20% को हम कैसे लेंगे। 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। 20% को हमने कैसे निकाला, 20 अपॉन में क्या करा, 100 लिखा। इसको मैंने इसको काटा, कितनी बार काटा, 1/5 बार काटा, यानी 20×100। ठीक है, तो 5 जो आया इसको मैंने यहाँ रखा, 1/5 रखा, इसको मैंने काटा, कितनी बार काटेगा, 5×30, 600 यहाँ लिखा, 600 यहाँ लिखा। 1 वर्ष के लिए लिया तो एक बार लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए लिया तो 2 बार करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। उसके बाद यदि 3 वर्ष का होता तो 3 यहाँ पर आ जाता, लेकिन हमें क्या बोला गया, 2 वर्ष का बोला गया है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। पहले वर्ष में क्या होता है, 600 रुपये लगे, दूसरे वर्ष में भी इस पर 600 रुपये लगेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो क्या क्या करेंगे हम, 600 पर फिर से हमें 1/5 लेना पड़ेगा। तो 1/5 कितना हो जाएगा, 600 का 1/5 होता है 120। कैसे होगा, 600 रुपये है, 600 पर हमें क्या हुआ, 600 पर 1/5 लेना है। यहाँ पर देखिए 600 पर 1/5, 600 रुपये थे, 600 रुपये पर 1/5 लेना है। क्या लेना है, 1/5। इसको मैंने इस पर काटा, कितनी बार काटेगा, 12×5 = 60। कितना आएगा, 12×5 यानी 120 रुपये, 120 रुपये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमें 120 रुपये मिल गए यहाँ पर। अब क्या बोलता है वो, अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन पूछा है तो हमने क्या किया, 120 हमारे पास यहाँ से निकल कर आए थे, 120 यहाँ से निकल कर आए, 120 और 3,000 रुपये हमारे पास थे, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी 600 600 1200, 1200 और 120 कितना हुआ, 1320, 1320 और 3,000 कितना हो जाएगा, टोटली हो जाएगा यहाँ पर 4320। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर समझिए, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। यदि कुछ डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सबसे पहले शुरुआत इसी क्वेश्चन से होती है। 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज को कितने रुपए प्रदान करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना रुपए प्रदान करेगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 3310, 25080, 580961, 11009। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10,000 रुपये हैं, कितने हैं उसके पास, 10,000 रुपये हैं। अब 10% का बोल रहा है तो 10% का मान क्या होता है, 10% अपॉन में 100%, हटा 100 हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका मान कितना निकलेगा, 1/10। 1/10 निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि इस 10 से 1 0 से 1 0 कटेगा, कितने वर्ष के लिए कहा गया है, 3 वर्ष के लिए कहा गया है, तो हमने 3 वर्ष के लिए ले लेंगे। 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए लिया। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटी सी ट्रिक लगेगी। इसमें क्या होता है, 1,000 रुपये की कोई राशि थी, उस राशि पर 100 कैसे लगा, 1,000 रुपये पर 10% 3 वर्ष के लिए लग रहा है, तो हमने पहले 1 वर्ष के लिए यहाँ पर निकाला, फिर दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पर निकाला, फिर तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पर लिया है हमने। ठीक है, अब क्या होता है ना, तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पर निकाला है। अब इस 100 पर क्या लगेगा, चक्रवृद्धि 100 पर पहले 1,000 पर पहले सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लगा, इस पर भी सिंपल इंटरेस्ट लगा, इस पर भी सिंपल इंटरेस्ट लगा। अब क्या हुआ, इस 100 पर हमने पहले 1 वर्ष के लिए 10% का CI कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, फिर यहाँ पर भी इस पे तीसरे वर्ष में 10 रुपये पर इस 100 पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। अब क्या होता है, इस 100 पर यह दूसरे वर्ष के लिए लगा, फिर यह लगा तीसरे वर्ष के लिए। अब क्या हुआ, इस 10 पर क्या हुआ, तीसरे वर्ष में यहाँ पर 1 रुपये का ब्याज लगा। कैसे लगा, 10 पर 1/10, 10 पर क्या हुआ, 10 जो था उस पर क्या हुआ, इस 10 पर 1/10 लगा, इस 10 पर 1/10 लगा। कैसे लगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, 1 आया। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या बोला गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए का हुआ, तो हम इसको टोटल करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये पर हमें पहले 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, 100, फिर 100, फिर 100, कितना हो गया, टोटल 300 रुपये हो गए। 300 रुपये और फिर इस पर भी हमें ब्याज लगा, ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो मिला हमें 331, कितना मिला, 331 रुपये मिले। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसे समझने के बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर हो, 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया है। अब दिया क्या है, 10%। यहीं से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा बोला जाए, 10% बोला जाए, या जो भी दर दी हुई है, 10% का मान कितना होता है, 10% का मान होता है 1/10। 1/10 कहा है। जब आपको क्या कहा जाए, 2 वर्ष के लिए कहा जाए तो आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब आपको 3 वर्ष के लिए कहा जाए तो आपको इसको क्यूब करना है। बस यहीं से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे बन रहा है, यहाँ पर आप समझिएगा। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए 1,000 रुपये थे हमारे पास। 1,000 रुपये हमने क्या मान लिए थे, क्यों माने थे, क्योंकि जो 10% वार्षिक दर जो दी थी वहीं से हमारा आंसर निकल कर आ गया था। कैसे आया, क्योंकि हमने जब मैंने कहा क्या कहा कि जब स्क्वायर कब करना है, जब आपका वर्ष जो है 2 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाए, और जब ब्याज 3 वर्ष के लिए दिया जाए तो आपको क्यूब करना है। 2 या 3 या 4, बस यही चलता रहता है। अब क्या हुआ, 1/10 जो था, 10 पर हमें 10% का मान होता है 1/10। इस पर हमने क्या किया, 3 वर्ष ब्याज के लिए क्यूब कर दिया। क्यूब किया था, हमें 1,000 मिला। हमने क्या माना, 1,000 रुपये माने, क्या माने, मूलधन को 1,000 मान लिया। यहाँ से हमें फिर 3 वर्ष के लिए ब्याज दे दिया। अब 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया तो हमने क्या किया, इसको ये समझिए, 3 वर्ष के लिए ब्याज दे दिया। अब सबसे पहले क्या हुआ, 1,000 रुपये पर फर्स्ट ईयर हमें बाजार जो ब्याज मिला 100 रुपये मिला। सेकंड ईयर भी साधारण ब्याज 100 रुपये, और थर्ड ईयर भी 100 रुपये का साधारण ब्याज मिला। अब इस पर चक्रवृद्धि ब्याज फिर हमें 10 मिला। सेकंड वर्ष के इस 100 पर हमें 10 रुपये का ब्याज मिला। फर्स्ट वाले 100 पर, इस 100 पर भी हमें सेकंड वर्ष में ये ब्याज मिला। फिर इस पर 1 रुपये का ब्याज मिला, और साथ ही साथ इस पर 1 रुपये का ब्याज मिला। 1 रुपये के ब्याज के बाद इस तीसरे वर्ष में इस पर हमें 10 रुपये का ब्याज मिला। अब क्या हुआ, टोटली क्या हुआ हमारे पास, टोटल जो 1331 रुपये का ब्याज हो गया। हमने टोटल मूलधन प्लस मूलधन जो था, मूलधन किया प्लस क्या किया, साधारण जो टोटल ब्याज मिला, उस ब्याज को जोड़कर जो जोड़ा हमने, कितना मिला, 1331। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, लेकिन क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है कि ये टोटल कितना है, 665 है। कितना है, 6,655 है। तो हमने, हमारे पास कितना आया, 1331 आया। 1331 के बराबर किसको रख दिया, 6,055 को रख दिया। 6,655 को यहाँ से हमने काटा, कितने बार काटा, 1/5 आया। अब क्या किया हमने, अब जो हमने क्या माना था, 1,000 माना था, 1/5 हो गया। तो 1,000 माना था हमने। अब 1,000 का क्या किया हमने, इसमें 5 में गुणा कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 5,000 रुपये निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 5,000 रुपये निकल कर आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5,000 रुपये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के बारे में क्या सजेशन है आपका।